चतुर गधा। एक गांव था जहां लोग अपनी साधारण दिनचर्या में व्यस्त रहते थे। उसी गांव में एक धोबी रामू रहता था, जो गांव के लोगों के कपड़े धोने और इस्त्री करने का काम करता था। रामू के पास एक गधा था जिसका नाम हीरा था। हीरा बहुत मेहनती था, लेकिन समय के साथ वह बूढ़ा और कमजोर हो गया था। अब वह उतना तेज काम नहीं कर पाता था जितना पहले किया करता था। धोबी रामू स्वभाव से बहुत लालची था। वह अपने गधे को ठीक से खाना नहीं देता था और उससे ज्यादा काम करवाने की कोशिश करता था। वह चाहता था कि हीरा बिना कुछ खाए भी उतना ही काम करे। गधे की चतुराई। हीरा को यह समझ में आ गया कि अगर वह इसी तरह मेहनत करता रहा तो एक दिन बहुत बीमार पड़ जाएगा। वह सोचने लगा कि कोई उपाय किया जाए जिससे वह अपना पेट भी भर सके और ज्यादा मेहनत भी न करनी पड़े। एक दिन हीरा जंगल से होकर गुजर रहा था। वहां उसकी मुलाकात एक लोमड़ी से हुई। लोमड़ी चालाक थी, लेकिन गधा भी कम चतुर नहीं था। दोनों में दोस्ती हो गई। लोमड़ी ने गधे से कहा, तुम्हारा मालिक तुम्हें भूखा रखता है, लेकिन तुम चाहो तो अपना पेट भर सकते हो। गधे ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? लोमड़ी ने बताया कि जंगल के पास एक बड़ा खेत है जहां हरी भरी फसलें लगी हैं। अगर वे वहां जाएं और चुपचाप खाएं तो उनका पेट भर सकता है। गधे को यह योजना पसंद आई और वे दोनों खेत में घुस गए। गधे की चालाकी। रोज रात को गधा और लोमड़ी खेत में घुस जाते और ताजी हरी सब्जियां और फसलें खा लेते। गधे की तबीयत फिर से सुधरने लगी। वह अब पहले से ज्यादा ताकतवर और तंदुरुस्त दिखने लगा। धीरे धीरे गधा निडर हो गया। अब उसे डर नहीं लगता था कि कोई उसे देख लेगा। वह अपनी खुशी में कभी कभी जोर से रेंकने लगता। लोमड़ी ने उसे समझाया, अरे मूर्ख, अगर तुम ऐसे ही जोर जोर से रेंकोगे तो किसान जाग जाएगा और हमें पकड़ लेगा। लेकिन गधा बहुत प्रसन्न था। उसने कहा, मैं बहुत खुश हूं। जब मैं खुश होता हूं तो गाना गाने का मन करता है। लोमड़ी ने कहा, अगर तुमने गाना गाया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन गधे ने उसकी एक न सुनी और जोर जोर से रेंकने लगा। गधे की आवाज सुनकर खेत का मालिक जाग गया और अपने नौकरों के साथ वहां आ पहुंचा। गधे को देखकर उसने डंडा उठाया और उसकी पिटाई कर दी। लोमड़ी तो पहले ही भाग गई थी, लेकिन गधा पकड़ लिया गया। गुस्से में किसान ने गधे को रस्सी से बांध दिया और सुबह गांव के चौक में ले जाकर उसकी खूब धुनाई करवाई। गधे को मिली सीख। गधा अब समझ गया कि बिना सोचे समझे काम करने से नुकसान होता है। उसने लोमड़ी से माफी मांगी और भविष्य में कभी भी लालच न करने और बेवजह शोर न मचाने का संकल्प लिया। इसके बाद गधा अपने मालिक के पास लौट आया और मेहनत से काम करने लगा। इस बार धोबी ने भी महसूस किया कि उसका गधा बूढ़ा हो गया है। फिर उसने वो गधा व्यापारी को बेच दिया। वह नमक, अनाज और अन्य सामान गांव के बाजार में खरीदकर शहर में बेचता था। उसके पास वही गधा था जो खरीदा था, जो उसका सबसे प्रिय और वफादार साथी था। व्यापारी हर दिन गधे पर भारी बोझ लादकर शहर की ओर जाता और शाम को वापस लौटता। गधा और व्यापारी की दिनचर्या। गधा प्रतिदिन व्यापारी के सामान को ढोता था। सुबह होते ही व्यापारी अपने गधे को चारा खिलाता, फिर उस पर नमक की बोरियां लादकर नदी पार करता और शहर जाता। यह सिलसिला कई वर्षों से चल रहा था। गधा मेहनती था, लेकिन भारी बोझ उठाकर थक जाता था। नदी पार करने की समस्या। गांव और शहर के बीच एक नदी बहती थी, जिसे व्यापारी और उसका गधा रोज पार करते थे। एक दिन जब वे नदी पार कर रहे थे तो गधे का पैर फिसल गया और वह पानी में गिर पड़ा। नमक की बोरियां पानी में भीग गईं और घुलने लगीं। जब गधा उठा तो उसने महसूस किया कि उसका बोझ हल्का हो गया है। उसे यह बहुत अच्छा लगा। चतुर गधे की चालाकी। गधे ने सोचा, अगर मैं रोज नदी में गिर जाऊं तो मेरा बोझ हल्का हो जाएगा और मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगले दिन जब वे नदी पार कर रहे थे तो गधा जानबूझकर पानी में गिर गया। व्यापारी को यह अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। नमक फिर घुल गया और गधा हल्का महसूस करने लगा। व्यापारी को शक हुआ। यह कई दिनों तक चलता रहा। गधे की यह आदत देखकर व्यापारी को शक हुआ। उसने सोचा, गधा हर दिन नदी में गिरता है, लेकिन केवल तभी जब उसकी पीठ पर नमक लदा होता है। यह जरूर कोई चालाकी कर रहा है। व्यापारी ने गधे को सबक सिखाने की योजना बनाई। व्यापारी की योजना। अगले दिन व्यापारी ने नमक की जगह रुई की गठरियां ला दी। गधा खुश था, क्योंकि उसे लगा कि आज भी वह पानी में गिरकर अपना बोझ हल्का कर लेगा। जैसे ही वे नदी पहुंचे, गधे ने फिर से जानबूझकर पानी में छलांग लगा दी। गधे का सबक। इस बार जब गधा उठा तो उसे महसूस हुआ कि उसकी पीठ का बोझ हल्का होने की बजाय और भारी हो गया है। पानी में भीगने से रुई का वजन बढ़ गया था और गधे को पहले से भी अधिक भार उठाना पड़ा।
वह बहुत परेशान हुआ और पछताने लगा। गधे ने सीखा सबक। अब गधे को समझ में आ गया कि चालाकी हमेशा काम नहीं आती। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, बुद्धिमानी से काम लेना अच्छा है, लेकिन दूसरों को धोखा देना हमेशा सफल नहीं होता। इसके बाद गधे ने कभी भी जानबूझकर नदी में गिरने की कोशिश नहीं की और ईमानदारी से अपना काम करता रहा। कहानी से शिक्षा: 1. चालाकी हमेशा काम नहीं आती। 2. किसी को धोखा देने की कोशिश खुद के लिए हानिकारक हो सकती है। 3. ईमानदारी और मेहनत से ही सफलता मिलती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी उसका परिणाम हमारे ही लिए बुरा हो सकता है। आप सभी को प्रताप भैया की राम राम। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें, जो कि हम वीडियो अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।